अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शिनवारी कढ़ाई। बहुत इजी बनती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया है। आप इस चाहें तो इससे भी छोटा कर सकते हैं। आप जितना छोटा करेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। 2.5 टीस्पून हमें अदरक लहसुन चाहिए होगा। 1.5 हमें लाल मिर्च चाहिए होगी। 1 टीस्पून हमें चिली सॉस चाहिए होगा। 5 से 6 हमें लाल मिर्चें चाहिए होगी। 1.5 हमें ज़ीरा चाहिए होगा। 1 टीस्पून हमें काली मिर्च चाहिए होंगी। 5 से 6 हमें टमाटर चाहिए होंगे और साथ हमें 1 कप दही चाहिए होगा। दही मैंने फ्रिज से निकाला नहीं, मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। और हाफ हमें लेमन चाहिए होगा। टमाटर हमने इसमें ज़्यादा यूज़ करने हैं क्योंकि मसाला इसी से बनेगा। हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल हमने ज़्यादा यूज़ करना है। आप जितना ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो उतना ही टेस्ट ज़्यादा आता है। आप चाहें तो बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और आप ये देख सकते हैं उसमें मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं। ये ऑरेंज कलर की मैंने मिर्चें यूज़ की हैं। उसके बाद में इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हमने भूनना है, तब तक भूनना है जब ये पिंक से थोड़ा सा वाइट कलर में आ जाएगा। हमने तब तक भूनना है, फ्राई करना है चिकन को। हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, फिर बाद में हम और चीज़ें ऐड करेंगे जब तक ये फ्राई हो जाता है। ये देखिए ये वाइट कलर का हो गया है। अब हमने इसमें नमक के अलावा कुछ नहीं शामिल किया, तो मैंने इसमें टमाटर रख दिए हैं। आपने भी इसी तरह रखने हैं। टमाटर मैंने 5 से 6 बीच में बस कट करके इसके ऊपर रख दिया है। इसको फिर हम कर देंगे कवर। ये देखिए इस तरह टमाटर रखने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे। 10 to 15 मिनट तक हमने कवर करना है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर टमाटर गल चुके होंगे तो हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। अगर नहीं गले तो हमने 5 मिनट और रख देना है। ठीक है जी। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमने इस तरह छिलका उतार लेना है। ये देखिए बहुत इजीली उतर जाएगा क्योंकि ये गल चुका होगा। ये देखिए जो थोड़े से सख्त होते हैं उसको आपने अगर नहीं गले तो 5 मिनट और कवर कर देना है, वरना 10 to 15 मिनट में इसका छिलका उतर जाता है बहुत इजीली। छिलका उतारने के बाद ये देखिए हमने टमाटर को इस तरह थोड़ा सा तोड़ना है। ये भुनाई में खुद ही पक जाएंगे। बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई ट्राई कीजिएगा आप, इंशाल्लाह यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए हमने टमाटर मिक्स कर देना है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इस तरह हमने टमाटर को मिक्स कर देना है। इसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। उसके बाद मैं इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करूंगी। ठीक है जनाब। देखिए इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून ज़ीरा। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे घर में स्पाइसेस ज़्यादा खाए जाते हैं तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप यकीनन आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। तो जनाब अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मसाले डालेंगे तो टेस्ट इस तरह नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है 10 मिनट्स तक, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और मसाले अच्छे से न पक जाए। हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। देखिए कवर करने के बाद ये देखिए इसका कलर इस टाइप का हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। 1/2 टीस्पून काली मिर्च यूज़ की है मैंने। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही। 1 कप दही यूज़ किया है मैंने। अपने याद रखना है काली मिर्च हमने लास्ट में डालनी है, सबसे लास्ट में डालनी है। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। हमने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए इसमें। देखिए दही हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है
और लास्ट में मैंने इसमें चिली सॉस शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हम चिली सॉस शामिल करने के बाद इसको भी मिक्स कर देते हैं। चिली सॉस से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, उसके बाद मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और अब मैं इसको गार्निश करूँगी अदरक से। मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया है और धनिए से। बहुत कम वक्त में बहुत टेस्टी कढ़ाई बनती है, बहुत कम मसालों में। ये देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया है और हमारी मज़ेदार सी यम्मी सी शिनवारी कढ़ाई तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करके मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेहमानों के लिए बहुत अच्छी डिश है, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।